जय श्री हरि विष्णु की देवशयनी एकादशी इस बार साल 2024 में 17 जुलाई बुधवार के दिन है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहते हैं और इसी समय से भगवान विष्णु का शयन काल भी प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इस दिन से ही भगवान श्री विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने की इस अवधि को चातुर्मास कहते हैं और इस अवधि में कोई भी शुभ काम जैसे यज्ञ, पवित्र विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा आदि जितने भी शुभ काम होते हैं वह नहीं किए जाते हैं। देवशयनी एकादशी को महा एकादशी, पद्मनामा एकादशी, देवशयनी, हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री विष्णु के योग निद्रा में जाने के बाद चंद्र और सूर्य कहते हैं कि प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है और शुभ शक्तियां इन दिनों कमजोर हो जाती हैं। इसीलिए इन दिनों किए गए शुभ कार्य भी पूरे नहीं होते। चातुर्मास के दिनों में साधु सन्यासी लोग भ्रमण करना छोड़ देते हैं और एक जगह पर रहकर ही भगवान की आराधना और उनका स्मरण करते हैं। कहते हैं कि इस अवधि में सारे धाम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज धाम में आ जाते हैं। इसीलिए चातुर्मास में ब्रज धाम के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी किए गए लौकिक पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहे गए महात्म्य के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अगर व्यक्ति चातुर्मास का विधि पूर्वक पालन करे तो उसे मोक्ष के बाद गोलोक में वास मिलने का महाफल भी प्राप्त होता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने का विधान है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने की विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है? प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना सुनाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया।
ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा, फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आप व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। यह सुनकर राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं तथा इस दिन यह मंत्र को पढ़कर श्री हरि से प्रार्थना की जाती है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तय भवेदिदम विबुद्धे तव्ये बुधे चा जगत सर्व चराचरम। अर्थात, हे प्रभु, आपके जगने से पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि, चर और अचर सभी सो जाते हैं। आपकी कृपा से ही यह सृष्टि सोती है और जागती है। अतः आपकी करुणा से हमारे ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। अब सुनते हैं एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे।
विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल का अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वर्धिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। कामी का श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्वनी शुक्ल कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हरी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दरिद्र हरनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु देता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।